सोनीपत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो समाज को सोचने पर मजबूर करती है। जहां आज भी कई जगह बेटियों को गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनीपत के गांव में बेटी के जन्म पर ऐसा जश्न मनाया गया जो मिसाल बन गया। सोनीपत के मल्हाना गांव में 6 जनवरी को रोहित के परिवार में बेटी का जन्म हुआ। खास बात यह रही कि पूरे 35 साल बाद इस परिवार में बेटी ने जन्म लिया और इस खुशी को परिवार ने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे समाज के साथ मनाया। घर में बेटी के जन्म पर गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। ढोल नगाड़ों की थाप, हाथी, घोड़े और सजे धजे रथ के साथ मां और नवजात बेटी को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। रास्ते भर फूलों की बारिश होती रही और खुशी में आसपास के 130 गांवों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां समाज के कुछ हिस्सों में आज भी बेटियों के साथ भेदभाव देखने को मिलता है, वहीं रोहित के परिवार का ये आयोजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जमीन पर उतारता नजर आया। गांव में भंडारे का आयोजन किया गया, हवन पूजन और पूरे रीति रिवाज के साथ बेटी का नामांकन किया गया। बेटी का नाम रखा गया कामाक्षी। बच्ची के पिता ने कहा कि आज बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं है। माता पिता के लिए बेटियों की खुशियां भी उतनी ही अनमोल होती है। हम चाहते हैं कि समाज में हर बेटी को सम्मान और बराबरी का हक मिले। बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है। हम चाहते हैं कि लोग बेटियों को बोझ नहीं बल्कि गर्व समझें। बेटी के जन्म को लेकर माता पिता ने और क्या कहा, सुनिए। सर, हमारे घर में 35 साल के बाद बिटिया का जन्म हुआ है, तो उसकी खुशी में ये प्रोग्राम किया हुआ है। क्या कहना चाहोगे, क्या क्या व्यवस्था की गई है इसमें? जी, हर डाल की व्यवस्था करवाई गई है। और पूछो आप, मतलब कितने गांवों को निमंत्रण दिया गया? ये 130 गांव को निमंत्रण दिया गया है। हाथी घोड़े बैंड सब कुछ? हाँ जी, सब कुछ है। क्या क्या मंगवाया गया था? क्या किस तरह से बेटी का नामकरण किया गया? जी, हवन करवाया है, नामकरण करवाया है और हमारे महाराज आए थे, वो नामकरण करके गए हैं। क्या नाम रखा? कामाक्षी। कामाक्षी। कब बेटी का जन्म हुआ था? ये 6 जनवरी को हुआ था और योजना 6 जनवरी से ही स्टार्ट हो गई थी। कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंचे? यहाँ पे बहुत सारे, मतलब हमारे तीरथ राणा है, अभिषेक ब्रह्मचारी जी है और पद्म सिंह दैया है। इस आयोजन के पीछे क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? मैं ये देना चाहता हूँ, बेटे और बेटी में फर्क दूर करो। जब बेटी को यहाँ पर लेकर आया गया प्रोग्राम की जगह पर, हाथी पर बिठा कर? नहीं, रथ में बैठ के आए हो। हाँ, हाथी चल रहा था और रथ में बैठ के आए। बेटी के नामकरण आयोजन में हमने हाथी घोड़ा बुलाया गया था और 130 गांवों का निमंत्रण था। और इससे बस हम यही बताना चाहते हैं कि बेटा और बेटी पे हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए। कितने बच्चे आपके? 2। एक बेटा? एक बेटा एक बेटी। बेटी होने पर इतना बड़ा प्रोग्राम पहली बार देखने को मिला? हाँ जी, पहली बार देखने को मिला है। बेटी की? हाँ, बहुत खुशी। उन माँ बाप को क्या कहोगे कि बेटी होने पर आज भी खुशी नहीं मनाई जाती? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियाँ जो होती है वो भाग्य से नहीं, सौभाग्य से होती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेटी है तो उसके जन्म में हमें मतलब खुशी नहीं मनानी चाहिए। यहाँ पे बेटियों को जो है सही नहीं मानते, मतलब बेटों को ज़्यादा वो देते हैं, महत्व देते हैं। मल्हाना गांव में हुआ ये भव्य आयोजन सिर्फ एक परिवार की खुशी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक मजबूत संदेश है। आज भी देश के कई हिस्सों में बेटियों के साथ भेदभाव और गर्भ में हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आती है। ऐसे समय में रोहित के परिवार ने बेटी के जन्म को उत्सव में बदलकर ये साबित कर दिया कि बेटियां समाज और परिवार के लिए बोझ नहीं बल्कि शान है। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।